लिए, कुछ हैं जमाने के लिए, घर से बाहर की फिजा हंसने हंसाने के लिए। मुस्कान तो हर कदम पर है, लेकिन कुदरती नहीं। शायद तेज रफ्तार ने वो हंसी छीन ली है जिसकी जगह नकली मुस्कान नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर। रात के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने संडे स्पेशल के साथ। मौका है वर्ल्ड लाफ्टर डे का, तो इस दिन शायद हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत है जहां हम जिंदगी के ठहराव में कुछ पल हंसने के लिए निकाल सके। तो शुरुआत करेंगे अपने इस कार्यक्रम की और आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे आज हम अपने इस कार्यक्रम की, लेकिन पर हमारा ये खास कार्यक्रम आधारित है और इस खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हास्य योग क्लब के अध्यक्ष जितेन कोही और साथ ही मौजूद हैं जाने माने लाफ्टर जॉली अंकल, जिनके चुटकुले और हास्य व्यंग्य आप अखबारों और पुस्तकों में भी पढ़ते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे। मेरे ख्याल हम दर्शकों को जरा हंसते हुए स्वागत कर लें पहले एक जी बार। बिल्कुल। जरा हंसते हुए भरपूर पूरे मन से हम लोग इस कार्यक्रम का स्वागत करें प्लीज। जी बिल्कुल। तो हंसते हंसाते तो हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट है उन्होंने तो स्वागत किया ही है आपका। और जॉली अंकल, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप एक चुटकुले से अपनी शुरुआत कर दे प्रोग्राम की। मैडम, मैं चुटकुले से पहले भी अपने दर्शकों के साथ एक शेर कहना चाहूंगा। गुल ने गुलशन से गुलफाम दिया है, गुल ने गुलशन से गुलफाम दिया है, सितारों ने आसमां से सलाम दिया है, मुबारक हो आप सबको हास्य दिवस का ये मौका, जॉली अंकल ने दिल से ये पैगाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने आज दर्शकों को वाकई खुश हो जाएंगे आज, क्योंकि जॉली अंकल आज हमारे स्टूडियो में और साथ ही हास्य गुरु हैं। तो एक चुटकुला हो जाए दर्शकों के लिए। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों की बात करूंगा। छोटे बच्चे पहले की तरह सीधे साधे और भोले भाले नहीं रहे। आज के बच्चे जो शो टीवी के चैनल देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं। तो मैं एक छोटे बच्चे का किस्सा आपको सुनाता हूं। उस दिन मैं एक पार्टी में जोक सुना रहा था तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, कहता अंकल सरसों का तेल कैसे बनता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यह क्या सवाल हुआ। तो उसने कहा मुझे जोक तो आता नहीं अंकल, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं आपसे, तो मुझे आप ये बताओ कि सरसों का तेल कैसे बनता है। तो मैंने उससे कहा बेटे सब लोग जानते हैं कि सरसों का तेल तो सरसों से ही बनता है। तो उसने कहा अच्छा, अगर आपको यह पता है तो आप फिर यह भी बता दो कि नारियल का तेल कैसे बनता है। मैंने कहा बेटा आप भी जानते होंगे, आपके मम्मी पापा भी जरूर जानते होंगे कि नारियल का तेल तो नारियल से ही बनता है। कहता अंकल आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब जरा ये बता दो कि बेबी ऑयल कैसे बनता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि आजकल के बच्चे कितने तेज। अभी मेरी ये बात खत्म भी नहीं हुई तो उसने दूसरा सवाल मेरे सामने रख दिया, अंकल अब जरा ये बताओ कि कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है। तो मैंने कहा कि भगवान ने सब जानवरों को पूंछ दी है, सारे जानवर पूंछ हिलाते हैं, इसलिए कुत्ता भी पूंछ हिलाता है। कहता अंकल ऐसा नहीं, थोड़ा सोच के ठीक से बताओ। तो मैंने फिर अपने दिमाग में थोड़ा बोझ डाला, कोशिश की। मैंने कहा भाई कुत्ता अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, शायद प्यार जताने के लिए उसके पास और कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए वो अपना प्यार जताने के लिए पूंछ हिलाता है। कहता अंकल नहीं, ये भी गलत है। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं कहा भाई फिर तुम बता दो भी ठीक से आंसर क्या है। तो उसने कहा क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती, इसलिए कुत्ता पूंछ को हिलाता है। जी बिल्कुल। आज वाकई में जब ऐसे चुटकुले हमारे सामने आते हैं तो कई लोग हैं उसको देखकर ही हंसते हैं, उनके पास मौका सिर्फ वही होता है कि ये चुटकुले पढ़ के वो शायद हंस दें थोड़ी देर के लिए। लेकिन जॉली अंकल आपको एक चुटकुला सुनाएंगे। जी जॉली जी। जो लोग निराश होकर बैठ जाते हैं या परेशान और डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग काम भी नहीं कर सकते। काम भी वही कर सकता है जब वो खुश होता है। रोजी रोटी भी आदमी तभी कमा पाएगा जबकि वो इंसान मन से खुश होगा और तभी वो हिम्मत करके वो पैसे कमा सकता है। तो इसलिए खुशी तो हमारे आसपास है। आप घर से निकलते हो, दुकान पे जाते हो। पीछे मैं एक दिन दुकान पे गया तो मैंने जाके दुकानदार से कहा भैया अंडे कैसे दिए। तो उसने मेरे से पूछा साहब आप क्या भाव पूछ रहे हो या तरीका पूछ रहे हो। मैंने कहा भाई ना तो मैंने तेरे से भाव पूछा है ना मैंने तरीका पूछा है, मैंने तो सवेरे बेटे को भेजा था, ये अंडे मंगवाए थे तुम्हारी दुकान से और ये सारे के सारे अंडे खराब निकले हैं। तो कहता सुबह तो मेरे पिताजी अंडे देते हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई। कहता जी मैं तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है इसलिए पिताजी अंडे देते हैं, दिन में मेरी बीवी अंडे देती है और शाम को मैं ऑफिस से आके मैं अंडे देता हूं। तो अब ये तो आप सुबह ले गए तो आप सुबह आके पिताजी से ही बात करो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से अगर हमें खुशी मिलती है और उस खुशी से जो हमें हिम्मत मिलती है उसी से हम अपना कामकाज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन अगर परेशानी को लेके बैठ जाएंगे तो उसका कोई हल नहीं है। एक छोटा सा फिर शेर कहना चाहूंगा कि लोग हंसी के लिए इतने परेशान क्यों होते हैं, जबकि असलियत यह है कि चांद और तारे आसमान में चमकते हैं, चांद और तारे आसमान में चमकते हैं, बादल हमसे बहुत दूर हैं फिर भी बरसते हैं, हम सब भी कितने नादान हैं, खुशियां हमारे आसपास हैं और हम खुशियों को तरसते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर सिर्फ हम अपने दाएं बाएं देखें, जैसे इन्होंने बच्चों की बात की कि अगर बच्चों की मूवमेंट को देखें, बच्चों की शरारतों को देखें, तो उसी में इतना ह्यूमर, इतना लाफ्टर है। मैंने अपने जीवन में संजीवनी बूटी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने हास्य को, ह्यूमर को संजीवनी बूटी का काम करते हुए कई बार देखा है। इसलिए जब भी कभी जीवन में हंसने का मौका मिले तो उन पलों को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जॉली जी, हंसाने के लिए हम जॉली जी से गुजारिश करेंगे कि अपना एक जोक सुना दें ताकि आप उनके इस जोक को सुनकर थोड़ा तो हंस दें। कुछ दिन पहले भी मेरे पड़ोस वाले लड़के के रिश्ते के लिए लड़की देखने गए, तो जब वहां काफी देर बैठे रहे और जैसे हम बातचीत करके हटे तो लड़के और लड़की दोनों को ऑफर दी कि अगर आप आपस में कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप आपस में बात कर लीजिए। तो लड़के कितने भी हीरो क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मौकों पे मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे हीरो की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो लड़का जो बहुत तेज था लेकिन वहां पे काफी गुमसुम सा बैठा रहा, आखिर लड़की ने ही हिम्मत करके बात की और उससे पूछा, भैया आप कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा जब आए थे तो 3 थे लेकिन अब 4 हो गए हैं। खैर उनका रिश्ता तय हो गया। तो पहली बार जब वो दोनों डेट पे घूमने के लिए निकले तो लड़की ने लड़के से पूछा कि क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला लेते हो? तो लड़के को लगा कि आज पहले दिन ही मुझे हीरो बनने का मौका मिल गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़के ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक हाथ से बड़े आराम से गाड़ी चला लेता हूं। तो लड़की ने कहा प्लीज अगर एक हाथ से गाड़ी चला लेते हो तो दूसरे हाथ से जरा अपना नाक साफ कर लो। खूब कही आपने, बिल्कुल। उम्मीद करती आप इन्हें क्या टिप देंगे? सिर्फ एग्जाम के दिनों में नहीं, मैंने देखा है कि आजकल बच्चे सारा साल ही टेंशन और डिप्रेशन में रहने लग गए हैं। इवन एग्जाम से पहले ही बच्चे, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं घबरा के। तो उस चीज से बचने के लिए मैं स्कूल की मैनेजमेंट और सब प्रिंसिपल साहबान से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 24 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट सुबह मॉर्निंग में प्रेयर के बाद एक बच्चे से एक जोक प्रेयर के इमीडिएटली बाद सुनाएं, तो वो बच्चे बाद में क्लास में, रिसेस में और घर जाके पेरेंट्स के साथ उसे शेयर करेंगे। इससे ना सिर्फ बच्चों की बल्कि टीचर्स की भी बहुत हद तक टेंशन कम होगी और जो उनके ऊपर मानसिक तनाव है पढ़ाई का, वो काफी हद तक जो है वो रिलीज हो जाएगा। और मैं जॉली जी